आपको देंगे बड़ी खबर जो कि बस्ती से मिल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन से पहले यहां नौटंकी शुरू हो गई। सभा के पूर्व मंत्री राम प्रसाद के आवास पर बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच गए और समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री के आवास पर बीजेपी प्रत्याशी संजय चौधरी पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले यहां पर हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी उम्मीदवार संजय चौधरी का बयान आया है कि मैं राम प्रसाद से बिना मिले यहां से वापस नहीं जाऊंगा। मेरे और राम प्रसाद के पुराने रिश्ते रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। ये दिलचस्प वाकया सामने आया है। बस्ती से ये खबर है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन से पहले ये हंगामा, ये नौटंकी देखने को मिली। यहाँ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो पहुंच गए। सपा के पूर्व मंत्री राम प्रसाद के आवास पर बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच गए समर्थकों के साथ। ऐसे में सपा और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए। मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमारी बात उनसे हुआ करती है बराबर जी। हम आए थे मिलने उनसे। मैंने इतने कहा कि माननीय राम प्रसाद चौधरी जी से हमें मिलना है। बार बार मैं उन्हीं का नाम ले रहा था और इतने पे सारे लोग टूट पड़े हमारे ऊपर। बताइए, हम उन तक अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट हमारी उनकी बात हो जाए। बात हुई भी थी, बात है भी, हम मिलते जुलते रहते हैं। संजय सिंह की मुलाकात पर पूर्व मंत्री राम प्रसाद का भी बयान आ गया और कहा कि हमें और कार्यकर्ताओं को केस में फंसाने की यह साजिश है। मुलाकात के नाम पर भाजपाई उनके साथ धोखा करने के लिए पहुंचे थे। नामांकन ना करने की भाजपाई कर रहे हैं कोशिश। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। इससे पहले हमने आपको बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका बयान सुनवाया था। भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है। ये हमेशा शिष्टाचार मुलाकात में कुछ कानूनी कार्रवाई रच के आए थे, जिससे ये समाजवादी पार्टी के लोगों पर कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ नौजवान आज यहाँ इकट्ठा हैं, कुछ मारपीट हो, कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ पर्चा दाखिला रोका जाए, 11 बजे से 3 बजे तक है समय जाया किया जाए। ये साजिश थी। कोई शिष्टाचार मुलाकात करने के आज नहीं। हम कोई बाहर नहीं रहते, हम तो बस्ती में ही रहते हैं। लोग मिलते जुलते, हर दल के लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन आज तो केवल औचित्य था धोखाधड़ी का। जिस तरह से पार्टी धोखाधड़ी करती है, जनता के साथ विश्वासघात करती है, उसी तरह से आज कुछ विश्वासघात करने की उनकी नीयत थी उन लोगों को। वो जब मैंने बात किया उनसे कि क्यों गाड़ी रोक रहे हो, क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात करना चाहते हैं। हमने कहा मुलाकात के लिए टाइम होता है, आपके पास नंबर है, आप फोन कर लीजिए। अगर उनके पास टाइम होगा तो आपसे बात करेंगे। ये उन पर डिपेंड करता है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त भाजपाई पहुंच गए, बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच गए समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उनके घर पर। और अब उनका आरोप यह है, राम प्रसाद जो कि सपा नेता है, उनका आरोप यह है कि मुलाकात के नाम पर यह साजिश रची जा रही थी, धोखा करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसा ही करती है। तो संजय सिंह जो पहुंच गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ सपा के पूर्व मंत्री राम प्रसाद से मिलने के लिए। और इस पर पूर्व मंत्री राम प्रसाद का कहना है कि ये तो धोखेबाजी है, आपको मिलना था तो फोन कर लेते, मैं तो बस्ती में ही रहता हूं। और इस वक्त राम प्रसाद जी एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। राम प्रसाद जी, संजय सिंह मिलना चाह रहे थे, मिल लेते, क्यों नहीं मिले आप उनसे? ना, मिलना नहीं चाहते थे। केवल जैसे एक साजिश करके, केवल मुकदमा तो साजिश करके इस तरह से कि झगड़ा हो जाए, जिससे मुकदमा दर्ज हो जाए। और जो लोग पर्चा दाखिल करने वाले हैं, प्रस्तावक समर्थक हैं, ऐसे लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज है, प्रशासन उन लोगों को उठा ले, पकड़ ले। कल से ही हमारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं सदस्य, उनको रात से उठा के कि प्रस्तावक न मिले, पर्चा न दाखिल हो, इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। रात में ही 9 बजे एक सदस्य मिलने जा रहा था, हमारे पार्टी का अध्यक्ष है महेंद्र जी, उनसे और रास्ते पर चौकी पर रोक करके वापस कर दिया। जी राम प्रसाद जी, आपकी बात आ गई है। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा नेता राम प्रसाद का स्पष्ट कहना कि ये कोई शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहे थे, मकसद एक था, फंसाना, साजिश के तहत धोखा देने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन हम नहीं मिले।